हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 3 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं, जिन्हें हम फर्स्ट करते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा। सेकंड देखिए, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम एक ऐसी धातु होती है, मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन सोडियम धातु ऐसी है सॉफ्ट, जिसे हम कपड़े से चाकू से काट सकते हैं। टिंचर आयोडीन घोल में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो टिंचर जो आयोडीन का घोल है उसमें आयोडीन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए इनको किसके साथ रखा जाता है? इसको जो तेल, मिट्टी का जो केरोसिन का तेल होता है उसके अंदर डाल के रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, वायु में उपस्थित दो अधातुओं के नाम लिखो। जो वायु में उपस्थित है तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन और हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन। ये क्या है, वायु में उपस्थित होते हैं और अधातुएं हैं। आप यहाँ पे सल्फर भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारे फर्स्ट के जो 5 पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं। आप कैसे सिद्ध करोगे कि धातु ऑक्साइड प्रकृति की क्षारीय होती है? धातु का जो ऑक्साइड है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आइए करते हैं सोल्व। तो देखो किस तरह से लिखेंगे, धातु ऑक्साइड जल से विक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जब उनको जल के साथ क्रिया कराई जाती है, H2O के साथ क्रिया कराई जाती है, तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और जो दो धातु के साथ बना है ना हाइड्रोक्साइड, वो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इससे सिद्ध होता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है कि कोयले और एल्युमिनियम में से किसका उपयोग आप बिजली के तार बनाने के लिए करेंगे और क्यों? तार बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? देखो एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, धातु के ये जो विद्युत के अच्छे क्या है, चालक है, और इसके साथ साथ में इनमें इनको तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आघात वर्धनता का इनके अंदर गुण पाया जाता है। तो आइए सोल्व करते हैं। तो देखो, हम बिजली का तार बनाने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोयले को अगर जब हम पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा ना, इसलिए कोयले का प्रयोग नहीं कर सकते। तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम विद्युत का क्या होता है, अच्छा चालक होता है, साथ ही ये क्या है, आघात वर्धनीय होता है, मतलब इनको तारों में परिवर्तित किया जाता है। तो कोयले का हम प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है कि प्रकाश का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। जैसे कि ये क्या है, ये अभिलंब है, प्रकाश की जो ये किरण अभिलंब के साथ आती है, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित होकर परावर्तित रे जब दूसरी डायरेक्शन में जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। जो किस तरह से हम लिखेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये अभिलंब है और यहाँ से क्या हुआ, ये आपतित किरण आई है, तो ये जो कोण बना है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण, यह परावर्तित होकर इस डायरेक्शन में जाएगी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, किन्हीं 3 धातु और अधातु के नाम लिखने हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं 3 धातु और अधातु के नाम लिखने। तो धातु में क्या आएगा, देखो सोडियम आ जाएगा, सोडियम लिख देंगे हम। इसके अलावा आयरन लिख देते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम एल्युमिनियम लिख सकते हैं, कॉपर लिख दीजिए, है ना, कॉपर लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे धातु के नाम। सेकंड, अब हमें देखते हैं अधातु के नाम। अधातु के नाम में क्या होगा, देखो ऑक्सीजन लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो, सल्फर लिख दो, है ना, नाइट्रोजन लिख देते हैं, क्लोरीन आ जाएगा। तो कुछ भी 3 नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। आपको धातु के नाम 3 धातु के नाम देने हैं और 3 ही आपको अधातु के नाम देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, प्रकाश के परावर्तन में दिए गए आलेख को नामांकित कीजिए। अभी हमने ये समझा था कि देखो ये क्या है, अभिलंब है, इस रे को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये जो कोण बना इसे आपतन कोण कहते हैं। ये जो लाइन जा रही है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो कोण बना इसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखो इस तरह से आप दिखाएंगे, ये क्या बना आपका, अभिलंब लिखेंगे इसे आप, ठीक है। यहाँ से जो किरण आ रही है इसे हम कहेंगे आपतित किरण। ये वाली किरण कौन सी हो जाएगी, आपतित किरण। आप इस तरह से एरो लगाएंगे। ये जो कोण बना इसे आपतन कोण कहा जाएगा, ये जो कोण बना इसे परावर्तन कोण कहा जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। यहाँ पे आप तल लिख दीजिएगा, एक समान तल है ना, प्लेन लिख देंगे, यहाँ पे हम तल लिख देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।